उसके गले में माला रहेगी, और जिस जो ना बता पाए उनके गले में आप समझ गए हो क्या? मेरा मूड बहुत खोल गया है। मेरा नाम लिया, चुटकी हम पे ली, और बेटा अभी तो हमने तुम्हें छोड़ दिया था, इसलिए छोड़ दिया था कि तुम बच्चे हो, अभी तुम इतने बड़े नहीं हो गए कि तुम आके मेरी बराबरी से बैठने का प्रयास करो, या यह कहो कि मैं भी गुरु श्रवण की तरह। बच्चे हो, बच्चे रहोगे, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अभी 4 दिन पहले 20-20 रुपया में गद्दा लेके पंडोकर धाम में रहते थे। जो मिलता था खाते थे, पड़े पड़े रहते थे। आज तुम मुझे कहो पंडोकर सरकार के ऊपर अंगुली उठाओ तो तुम्हारी औकात नहीं है। और ध्यान रखो, विद्या मिलती भी है तो विद्या जाती भी है। और कई लोगों की चली गई, रो रहा है, फोन लगा के पूछते हैं महाराज कब आ जाए। उमेश यादव रोज फोन लगाता है, लेकिन मेरा बच्चा है, वो मेरा है। लेकिन गुरु का गुरु गुरु रहेगा, चेला चेला रहेगा, लेकिन गुरु वही चाहता है कि चेला का उत्थान हो। चेला वो होना चाहिए जो अपने गुरु की इज्जत रखे। और जितने भी जो बाबा और चल रहे हैं, जितने पर्चा बनाने वाले उल्टे सुल्टे, ये हमारे एक ही चेला का जवाब नहीं दे पाएंगे। जिसको भी नियुक्त कर देंगे उसका पर्चा नहीं बना पाएंगे, और वो उसी के मुंह पे उनका पर्चा बना के चलाएगा। इसलिए आप चलते हैं दरबार की ओर। बात हुआ, भक्त लोग टेंशन में पड़ जाते हैं कि आज कौन सा दुष्ट आ गया, इसने आज मेरे गुरुजी को छेड़ दिया। हमें लगता है कि शक्ति कपूर का टाइम पूरा हुआ, अब कोई दूसरा कपूर आ रहा है। ऐसा है, मैं आप सबको बता देता हूं, अहम घमंड की बात नहीं है। कोई भी कृपा किसी को प्राप्त हो सकती है, इसके लिए गुरु शरण मिलना चाहिए। गुरु यदि आपका जिस विषय का गुरु है ये, और आपकी जिस विषय की सोच है, उसका गुरु आज भी इस धरातल पर है। विद्या, शक्ति, ज्ञान किसी के अधीन नहीं है। आपको अर्जित करना है तो आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी एक की शक्ति नहीं है, शक्ति जपने और अनुष्ठान की है, तप की है। जैसा तप करोगे, जैसा आपका अनुष्ठान होगा, जैसा आपकी लगन होगी, जैसा संकल्प होगा, तो उसा गुरु आपको प्राप्त हो जाएगा। शक्ति ग्रहण करने की लालसा है तो शक्ति प्राप्त हो जाएगी। हमने भी अपने पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान का जूठन खाया, प्रसाद ग्रहण किया है, उनका आशीर्वाद ग्रहण किया है, तब आज मैं बोलने वाला और बताने वाला और हाँकने वाला, हुंकार मारने वाला बना हूं। हमारे बनाने वाले तो पूज्य गुरुजी है। हमारे गुरुजी को भी कोई बना है, वो है पूज्यपाद श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार। उनको भी कोई बना है, वो है मेरे प्रभु श्री राम जी महाराज। श्री राम जी महाराज को कोई बनाने वाला बना है, वो है हमारा शंभु शिवम शिव। और शिव को भी बनाने वाला कोई है, वो है अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी महाराज। तो गुरु परंपरा तो होती है, गुरु शिष्य परंपरा है, लेकिन कोई नकल करके कहता है तो ये खोपड़ी खिसकती है। जो विद्या गुरु द्रोण के पास है वही तो उनके गुरु परशुराम के पास है। आप ऐसी बात बताओ, किसी अर्जुन के पास, कर्ण के पास, गुरु द्रोण के पास, भीष्म पितामह के पास ऐसी अतिरिक्त विद्या बताओ जो परशुराम के पास ना हो। क्योंकि जो बीज का लक्षण होता है, जैसा जो बीज का फसल देने का तरीका है, जो उनका झाड़ है, जो उसमें बीज का फल रूप आता है, वही तो आएगा। ऐसा दूसरा व्यक्ति बताओ जो कोई पर्चा बनाता हो। जितने भी जो पर्चा बना रहे हैं, इनको मैं पर्चा बनाने वाला नहीं मानता है, ये पर्चियां बना रहे हैं, पर्चा नहीं बना रहा है। जिस दिन पर्चा बनेगा ना, उस दिन इनके पैर खिसक जाएंगे जमीन की तरफ से। नहीं तो कभी भी जो मैंने मंच से घोषणा की है वहां पैर खिसक जाएंगे। और नहीं तो क्या के देख लो, हम तो कह रहे थे, अब क्या के देख लो, कोई भी
यदि मैं ना आ जाऊं तो आई मंच पर पलक झपकते तो कहना, सोच समझ के बोलने की हिम्मत रखना, और नाम लेके कहो तो बोलो कब और कहां और किस जगह। पहले वहां के गणमान्य अधिकारी पदाधिकारी और वहां के शासन प्रशासन को चिट्ठी लिख करके अनुमति लेकर के मंच गाड़ दो, उसमें 11 लाख रुपए का सहयोग मैं करूंगा, भूत उतार दूंगा, नशा उतर जाएगा, तथाकथित लोगों के भूत उतर जाएंगे, जो सच होगा वो सामने रह जाएगा, बाकी लोग पलायन कर जाएंगे। और इसका एक संसद, इसकी एक संगठन, हमारे सनातनी धर्म ध्वजा लहराने वाले जो 4 गद्दियां हैं, जो शंकराचार्य, जो मठ के 4 नियुक्त हैं, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि, और साथ में बनती है हमारे योगी जनों की, संतों की, कि इसका परीक्षण होना चाहिए, अन्यथा इससे बहुत बड़ा नुकसान सनातन का होगा। हम गलती करेंगे, कहीं पकड़े जाएंगे तो सनातन बदनाम होगा, कोई और पकड़ा जाएगा वो सनातन बदनाम करेगा, और लोग आलोचना करेंगे। बहुत हो चुका है सनातन का मजाक, अब नहीं झिलेगा। क्यों सनातन की दुर्दशा कराना चाहते हो? कुछ नहीं आता तो भभूति बांटो, कथा वार्ता कहो, लोटा घुमाओ, कमंडल घुमाओ, झोरी घुमाओ, पेट पल जाएगा। सनातन को बदनाम करने की आवश्यकता नहीं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप लोग ये आप गलत ट्रिक पे जा रहे हो, आप कोई पर्चा नहीं बना सकते। बहुत हो गया, और जितना मैं कह रहा हूं उतना ध्यान रखो। अब तो सब्जी बेचने वाले भी पर्चा बना रहे हैं। अबे तक पथरा बेचते थे, गिट्टी, बेऊ पर्चा बना रहे। कितने ग्रेड का चाहिए? काला चाहिए, हरा चाहिए, पीला चाहिए? इसका एक विषय है, विज्ञान है। हमारे यहाँ ज्योतिष महर्षि जन जो है इसके मर्मज्ञ जो ज्ञाता है, वो नंग बेचते हैं। उनको भी पता होता है कि फलाने को राशि पर कितने वजन का, कितने पावरफुल इसको पत्थर की आवश्यकता है। यदि वो पत्थर जो बताया गया है उसको बड़ा बांध लेना हाथ में तो साइड इफेक्ट आएगा। तो विद्वान, इसकी पढ़ाई है, इसकी डिग्री है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं जो गट्टी बेचने वाले हैं। अरे रेत बेचने वाले भी पर्चा बनाते हैं, जो रात में भरवाते हैं, सवेरे कहीं बिचवा देते मंडी को, वो भी पर्चा बनाते हैं कि कहां कहां कितना कितना पैसा लगा, मिल जोड़ के ले लेते हैं। आप मेरी बात समझो, मैं बहुत उसको बढ़ाना नहीं चाहता हूं, तूल बढ़ेगा बातों का। ये वीडियो उन ग्रुपों में जरूर भेजा जाओ, जो काट के डाल दिया करो। ये चेतावनी है, ये भविष्य में काम आएगी। ये गुरु शरण की ललकार है। जितने ये पर्चा बना रहे हैं, ये पर्चा नहीं बना रहे हैं, पर्चियां बना रहे हैं। जो बचपन में हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो माचिस के टिक्के खेलते थे, वो खेल रहे हैं और लोग बेवकूफ बन रहे हैं। इसलिए दिमाग से निकाल दो, सनातन को बदनाम मत करो। और पर्चा बनाना है तो ऐसे दिखाओ और उठाओ, तब जाने कुछ भी। और तुम उनको दिखा रहे हो वीडियो डाल के। 32 साल हो गई, 32 साल जितना तुम कर रहे हो, इतना बचपन में मैंने कर दिया। और ये ऐसे बच्चे पैदा कर दिए जो तुम्हारे बराबरी से बैठ के दरबार चला रहे हैं। और तुमसे लाख गुना अच्छे निकलेंगे हमारे बच्चे जो दरबार चला रहे हैं। जितना बताएंगे ठोस बताएंगे, और नहीं बताएंगे तो नहीं बताएंगे। बिगाड़ लोग क्या बिगाड़ रहे हो, उनके लिए मैं बैठा हूं। वे नहीं बता पाएंगे तो मैं बताऊंगा। इसलिए दिमाग से हटाओ बात। यदि मेरे शिष्य चल रही है तो शिष्य से निपट लो। यदि मेरे बीच में लाओ तो 1 मिनट में तुम्हारी दुकान बंद कर दी जाएगी। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम।